हे एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं रिएक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो कि तुमने अक्सर अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यूज़ किया होगा। अगर बाई चांस बिगिनर हो रिएक्ट में नहीं पता कुछ, सो तुमने बहुत सारे कोड्स देखे होंगे रिएक्ट में जो कि तुमने लगा होगा कि हाँ यार, वहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और नाम सुना भी होगा, जब कोई किसी से पूछोगे कि रिएक्ट सीखना है तो बोलता है कि हाँ यार, एक चीज़ तुम पक्का सीखना हो, क्या होता है? हुक्स। और हुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। सो आज की क्लास में हम यूज स्टेट को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रैक्टिकल प्लस थियोटिकल। प्रैक्टिकली तो समझेंगे ही, साथ में उसके अंदर थियोटिकली भी समझेंगे कि हाँ एक्चुअली में वर्क कैसे करता है और ये हुक्स है क्या। ठीक है। सो नाम क्या है इसका? यूज स्टेट। यूज स्टेट का अगर पूछा जाए कि क्या काम होता है, तो यूज स्टेट क्या करता है? स्टेट को सेट करता है, यानी जो स्टेट को चेंज करने में हेल्पफुल होता है वो क्या करता है? यूज स्टेट का काम होता है, जो क्या करते हैं? सेट जो स्टेट होता है उसको चेंज करता है। स्टेट का मतलब क्या है समझो। जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट होता है उसको अगर बाई चांस मान लो कि तुम्हें एक पोजीशन पे चेंज करना है, तो वो चेंज करने का काम कौन करता है? यूज स्टेट करता है। अब ये चीज़ अगर तुम्हें नहीं पता हल्का भी, तो इस चीज़ से तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट आफ्टर वीडियो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाहता था। तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक रहना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। सो ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं, जाके गो थ्रू कर सकते हो। अभी के लिए चलते हैं और यूज स्टेट को समझते हैं कि किस तरीके से हम यूज स्टेट को समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, तो किस चीज़ का टेंशन मत लेना। नॉर्मली अगर अभी तुम देखोगे तो अभी तो क्या रखा है? app.jsx का एक फाइल है, मतलब मैंने वीट की हेल्प से रिएक्ट को क्रिएट कर रखा है, जिसमें 3 तुम्हें सरसी डायरेक्टरी में फाइल्स दिख रहे होंगे। app.jsx, index.css जिसके अंदर मैंने अभी कुछ नहीं रख रखा, और main.jsx। ठीक है, main.jsx के अंदर क्या है? ऐप को मैंने रेंडर कर रखा है। अभी तुम जाके देखोगे तो app.jsx में सिर्फ मैंने क्या किया? RFSE की हेल्प से ये ऐप लिख दिया। अब जिनको नहीं पता कि ये जो मैंने किया था RFSE वो किस तरीके से हुआ, तो ये तुम में नहीं होगा जब तक तुम एक एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं करोगे। और एक्सटेंशन क्या है? रिएक्ट स्निपेट्स। तो एक्सटेंशन पे जाओ, सर्च करो रिएक्ट स्निपेट्स, ये चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है वो समझो। ये चीज़ हो गया। अभी अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है, तो देखो सर्वर मैंने ऑन कर रखा है ऑलरेडी। तो अगर अभी तुम जाके देखते हो इस पॉइंट पे, तो देखो अभी क्या दिखेगा तुम्हें? ऐप नाम का दिखेगा। इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने जूम कर रखा है तुम्हें समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम CSS का यूज़ कर नहीं रहे। तो ठीक है, अभी हमारे वेबसाइट पे क्या दिख रहा है? सिर्फ ऐप लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बस ऐप लिख रखा है। अब हम समझते हैं क्या जो आज हमें समझना है, वो है क्या? यूज स्टेट। अब यूज स्टेट को समझने के लिए पहले क्या करो, एक अंदर स्पैन बना लो। तो मत बनाना, अभी पहले समझो, फिर उसका ट्राई करना, तुम्हें समझ में आएगा, एक्चुअली में तुम्हें समझ में आएगा। तो पहले समझ लो, देन आफ्टर उसको ट्राई करना, और नहीं समझ में आए तो फिर आना। बट इसके एक बार में समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी है। देखो, कुछ इस तरीके से तुमने देखा होगा कि यूज स्टेट यूज़ होता है। ये हुक्स क्या करता है? स्टेट को चेंज करने में हेल्पफुल होता है। तो जैसे मैं अगर करता हूँ काउंट, तो यहाँ पर होता है सेट काउंट। अब माइंड में आएगा कि यार ये कुछ मिलता जुलता नाम नहीं है। हाँ, जब भी हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं तो जो नाम होता है कुछ इसी तरीके से होता है। जो इनिशियल नाम होगा उसी से मिलता जुलता दूसरा नाम होता है, बस स्टार्टिंग में क्या होता है उसके अंदर सेट लग जाता है, SET। जैसे अगर यहाँ पर टास्क होगा तो ये क्या हो जाएगा? सेट टास्क। आई होप इट्स क्लियर। अगर यहाँ पे टास्क है तो क्या हो जाएगा? सेट टास्क। अगर यहाँ काउंट है तो क्या हो जाएगा? सेट काउंट। तो इस तरीके से नाम होता है। माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या यह देना जरूरी है? नहीं देना जरूरी है, बट यूज़ होता है ऐसे ही, तो तुम भी कर सकते हो। इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, अब यूज स्टेट को हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर तुम कोई भी वैल्यू लिखोगे ना, तो क्या होता है? यूज स्टेट की वैल्यू तुम दे रहे हो। जैसे 0 लिखोगे तो 0 हो गया। रोहित लिखोगे, मतलब एक स्ट्रिंग में लिख रहे हो, तो रोहित हो गया। तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं जैसे 0 लिखूंगा, देखो ऑटोमेटिक जैसे मैंने यूज स्टेट का यूज़ किया ना, तो यहाँ पर इंपोर्ट भी हो चुका है यूज स्टेट। अगर तुम्हारे में नहीं हो तो ऑटोमेटिक तुम मैनुअली तुम इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा चीज़ किया, स्पैन जो लिख रहा था उसके अंदर मैं ना ये जो काउंट है, मैं काउंट डाल के देखता हूँ, समझाता हूँ किस तरीके से वर्क होगा। मैंने बेसिकली किया स्पैन के अंदर ना, ये जो काउंट हमने यहाँ पर किया था ना यूज स्टेट में, मैं वो डाल दिया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसकी कोई वैल्यू होगी यहाँ पर। चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्राउजर पे जाएंगे तो देख लेंगे कि हाँ यार, यहाँ पर ना काउंट मैंने जब रेंडर किया स्पैन के अंदर, तो यहाँ पे मुझे 0 दिख रहा है। यानी इससे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर जो भी वैल्यू लिख रहा हो वो क्या हो जा रहा है? इस काउंट की वैल्यू सेट हो जा रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर तो मैंने काउंट को दिखा रखा है ना। तो अगर 100 यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पर अगर ये 100 हो जाए, यानी ये काउंट की वैल्यू सेट हो चुका है। चेक करते हैं, तो तुम देखो कि हाँ यहाँ पर 100 हो गया। यानी इससे क्या समझ में आता है कि यूज स्टेट के अंदर तुम जो भी वैल्यू लिखोगे यहाँ पर, वो किसकी वैल्यू होती है इनिशियल टाइम में? इसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोहित, तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? रोहित की हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट को देखूंगा तो देखो क्या होगा?
काउंट मुझे रोहित दिखेगा, लेकिन अगर यहीं पर मैं एक और काम करता हूँ कि काउंट को हटाकर मैं देखता हूँ कि क्या सेट काउंट की भी कोई वैल्यू है। तो अगर तुम सेट काउंट की वैल्यू चेक करोगे तो उसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। चेक करते हैं। तो काउंट की वैल्यू तो दिख रहा है, बट सेट काउंट की कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेट काउंट क्या होता है, इनिशियल टाइम में वो नल रहता है। नल मीन्स बोल सकते हो कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी इसके अंदर जो भी तुम वैल्यू डालते हो स्टार्टिंग टाइम में, वो किसकी वैल्यू हो जाती है ऑटोमेटिक, इस वाले की वैल्यू हो जाती है। स्टार्टिंग टाइम में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कुछ इसी तरीके से यूज स्टेट वर्क करता है। अब यूज स्टेट को समझने के लिए इसके आगे भी हम चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वर्क होता है। लेकिन एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यूज स्टेट में तुम एक ऐसा फंडा समझ सकते हो कि इसमें कुछ ऐसा काम होता है कि इसकी टोपी उसके सर करने का काम होता है। ये होता है, इसका टोपी होता है, और ये इसके सर से उसके सर करने वाला ये काम करता है, ये सेट काउंट। यानी मेन वैल्यू ये है, इसको चेंज करने वाला काम जो होता है ना, ये करता है सेट काउंट। कैसे होता है समझाता हूँ। अभी तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया ना कि काउंट अगर लिखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर तुम जो भी चीज़ लिखोगे वो इसका ऑटोमेटिक वैल्यू हो जाता है। अब ये तो हमने कोड करके देख लिया, अब इसमें एग्जांपल भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा थियोटिकल भी समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से वर्क होता है, क्योंकि अगर तुम लिख के बता रहे हो ना तो उसमें ज़्यादा ही चीज़ समझ में आता है। तो देखो कुछ इस तरीके से था कि मैंने कॉन्स्ट लिखा था और यहाँ पर मैंने लिखा क्या, काउंट और सेट काउंट। ठीक है, यही था, इक्वल टू यूज स्टेट, और यहां पर एक मैंने वैल्यू दे दिया था 0। कुछ भी दे सकते हो वैल्यू, तुम पे डिपेंड है। बुलियन भी दे सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सो देखो क्या होता है वो समझो यहाँ पे वर्क कैसे करता है। ये जो स्टार्टिंग में जो भी तुम वैल्यू देते हो ना, ये वैल्यू ऑटोमेटिक इसके पास पहुंच जाता है, इस काउंट के पास पहुंच जाता है। वेरिएबल पढ़ा था ना तुमने, लेट आर के इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू क्या है 4। सेम यहीं पर होता है कि यूजर स्टेटमेंट के अंदर जो भी तुम वैल्यू देते हो ऑटोमेटिक इसका सेव हो जाता है काउंट का। यानी अगर तुम यहाँ पे कंसोल भी करते हो, कंसोल करते हो किसको, काउंट को, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें ये 0 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तुम वैल्यू डालोगे किसका हो जाएगा, काउंट का। फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, यहाँ पर जो भी इनिशियल वैल्यू हमने डाला किसका हो गया, काउंट का हो गया, तो इसका क्या काम है, ये क्या करता है। तो बहुत सारे टाइम पे तुमने ऐसे देखा होगा ना कि तुम्हें ऐसे सिचुएशन तुम्हें मिलता होगा कि तुम चाहते हो कि कोई भी एक वैल्यू एक कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाए, एक कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाए। जैसे तुम मान लो कि एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, तो उसमें तुम कंडीशन के हिसाब से चेंज करना चाहते हो ना वैल्यू, की मल्टीप्लाई हो तो एक वैल्यू चेंज हो जाए, जाते हो ना, ऐसा होता है ना चीज़ें। स्टॉप वॉच बना रहे हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, तुम चाहते हो कि हर सेकंड बाद ना जो वैल्यू हो चेंज होते रहे। तो ऐसा टाइम क्या है, एक मतलब उसमें क्या हो रहा है, बार बार स्टेट चेंज हो रहा है। पहले कुछ और स्टेट रह रहा है, फिर उसका कुछ और चेंज हो जा रहा है, मतलब कि एक नंबर रह रहा है फिर उसका दूसरा नंबर चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे टाइम पर ये काम आता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने बताया कि काउंट की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वाली। सेट काउंट क्या करता है, इसकी वैल्यू को चेंज कर देता है बार बार। जब तुम इसको यूज़ करोगे तो क्या करता है, बेसिकली इसके पास अथॉरिटी रहती है कि ये जो है चीज़ है इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कर सकता है, इस वाले काउंट की वैल्यू को चेंज करने का काम करता है। सिर्फ इसी के नहीं, अगर तुम मान लो कि बनाते हो टास्क, इसी में मान लो कि बनाते हो कॉन्स्ट, एक और यूज स्टेट लगा के बनाते हो टास्क और सेट टास्क, तो क्या होगा, इसके जो यूज स्टेट जो होगा ना, यूज स्टेट, इसके अंदर मान लो कि तुमने रोहित दे दिया, तो ये रोहित किसकी वैल्यू हो जाएगी, इस टास्क की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन टास्क की वैल्यू को चेंज करने का अथॉरिटी किसके पास रहेगा, इस सेट टास्क के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है। और चलो ना थोड़ा सा कोडिंग करके हम समझते हैं। आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, ये जो होता है इनिशियल वैल्यू होता है इसका, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो नल रहता है। लेकिन ये क्या करता है, ये इसकी वैल्यू को चेंज करने का काम करता है, ये सेट काउंट। ठीक है, अब चलते हैं कोड्स करके समझते हैं। देखो मैं कुछ चीज़ें अब करने जा रहा हूँ, समझना किस तरीके से वर्क करेगा। मैं यहाँ पर 2 बटन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली बटन लगा लेते हैं, और जिसके अंदर एक मैं प्लस डाल देता हूँ और एक मैं डाल देता हूँ बटन में, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर एक मैं डाल देता हूँ माइनस। और मेरा क्या आइडिया है वो समझो। मैं चाहता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि प्लस पे क्लिक हो तो यहाँ पर जो वैल्यू हो ना वो एक एक करके बढ़े। जैसे रोहित को हटा देते हैं हम यहाँ पर अभी इनिशियल टाइम के लिए, वही हम यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं। देखो मैं क्या चाहता हूँ कि प्लस पे कोई क्लिक करे तो ये जो 0 है एक एक करके बढ़े, माइनस पे क्लिक करे तो एक एक करके कम हो। तो देखो क्या हुआ, एक तरीके का कंडीशन लग गया ना, जिसमें हम स्टेट को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक हो तो इसका जो भी स्टेट हो उसमें 1+ बढ़ जाए, माइनस पे क्लिक हो तो 1 माइनस हो जाए। यानी स्टेट को हम चेंज करना चाहते हैं, तो स्टेट को जैसे ही चेंज करने का काम आ गया तो कौन आ गया यहाँ पर, यूज स्टेट आ जाएगा।
तो चलो हम समझते हैं कि किस तरीके से काम चीज़ कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इस पेन के अंदर मैंने क्या दे दिया, काउंट को दे दिया, जिसके कारण तुम्हें 0 दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, समझो मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्लस वाले पे क्लिक हो तो ये जो काउंट का वैल्यू हो ना, जो भी वैल्यू हो वो एक एक करके इंक्रीज हो। जैसे कि अभी तो 0 है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं 9 लिख दूँ तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस प्लस पे क्लिक करे तो ये जो 9 है 10 बन जाए, 11 बन जाए, 12 बन जाए, ऐसा चीज़ हो। तो अभी के लिए 0 रहने देते हैं। तो वो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर है एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा के। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही ऑन क्लिक हो तो एक एरो की जाए, एक एरो की फंक्शन स्टार्ट हो और वो क्या करे, इस सेट काउंट को, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है ना, काउंट की वैल्यू को चेंज करना है ना, तो इस काउंट की वैल्यू को कौन चेंज करेगा, ये सेट काउंट चेंज करेगा, ठीक है। और सेट काउंट के अंदर हमें ब्रैकेट में क्या देना है, क्या चेंज करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ डालोगे ना वही चीज़ इसका सेट, मतलब उसको चेंज हो जाएगा। जैसे अभी 0 है, अगर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सिर्फ 9 तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्लस पे क्लिक करने के बाद 9 हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे, कि सेट काउंट के ब्रैकेट में तुम जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू किसके पास पहुंच जाएगा, इस काउंट के पास पहुंच जाएगा, और काउंट के पास जैसे ही पहुंचेगा वो इस पेन के अंदर शो करने लगेगा। जैसे अगर मैं 9 की जगह मैं कर देता हूँ रोहित, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा इस प्लस पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रोहित हो जाएगा। क्योंकि बताया ना मैं तुम्हें कि ये जो स्टार्टिंग में इस काउंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये वाला वैल्यू होता है। लेकिन जैसे ही हम सेट काउंट करके उसकी वैल्यू को दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो वैल्यू को नेग्लेक्ट हटा देता है और इग्नोर कर देता है, और ये जो सेट काउंट की तरफ से जो आया वो यहाँ पर दिखने लगता है, जिसके कारण तुम्हें रोहित दिख रहा है। चीज़ क्लियर है। तो इस तरीके से, लेकिन हमें क्या चाहिए कि प्लस पे क्लिक करें तो क्या हो, जो वैल्यू स्टार्टिंग में हो वो एक तरीके से बढ़ जाए। तो हमें स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगा, काउंट, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, ये काउंट वाला ही होगा ना, कि काउंट का 0 जो है वो होगा। मैं क्या चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो उसमें एक इंक्रीज हो जाए। तो देखो अब क्या होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो एक सेकेंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी 0 है, प्लस पे क्लिक करूँगा तो देखो एक एक करके बढ़ रहा है। बात समझ में आया। तो यूज स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है। सेम इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि एक एक करके कम हो। तो ऑन क्लिक, ऑन प्ले नहीं सॉरी, ऑन क्लिक, क्लिक पे क्या हो, एक एरो फंक्शन स्टार्ट हो, और वो क्या करे, इस सेट काउंट की वैल्यू को अब क्या करे, जितना भी वैल्यू हो तो जितना ही वैल्यू कौन लेकर आएगा, काउंट, और उसमें क्या हो जाए, एक माइनस हो जाए। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और अब जाके देखोगे तो देखो, इस वाला क्लिक करोगे तो बढ़ेगा, ये वाला क्लिक करोगे तो माइनस होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। सो इस तरीके से वर्क करता है ये सेट काउंट। क्या इतना ही एग्जांपल समझेंगे, नहीं एक और एग्जांपल है मेरे पास जो तुम्हें समझाने के लिए है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और एक नए पेज को लाते हैं और समझाते हैं कि उसमें क्या होगा। देखो अब इसमें सिर्फ तुम एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे ना अभी, कि 0 डाल दे रहे थे तो एक वैल्यू स्टोर हो जाता था। ऐसी सेट काउंट मतलब जो यूज स्टेट होता है उसमें तुम एक एरे को भी स्टोर कर सकते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ और उस बार ना मुझे तुम जवाब देना। जैसे अगर मैं मान लो कि यूज स्टेट बनाता हूँ, जिसमें मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे टास्क, और मान लो सेट टास्क, तो ये क्या एक तरीके का सॉरी यहाँ पे कैपिटल होगा टी, सेट टास्क, तो ये क्या एक तरीके का बोलते हो यूज स्टेट है हुक से। तो यहाँ पे क्या लगा देता हूँ मैं, यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो वैल्यू देता हूँ एरे में दे देता हूँ। ऐसे मान लो कि मैं दे देता हूँ रोहित, मोहित, और भी कुछ नाम दे देते हैं, इतना ही रहने देते हैं चलो। तो अभी ये जो एरो है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है टास्क की, ये किसकी है, टास्क की। अगर इसको चेंज करना है तो कौन चेंज करेगा, ये सेट टास्क चेंज करेगा। इसको ट्राई करके देखें कि क्या एक्चुअली में टास्क की वैल्यू है, नहीं वैल्यू है, चेक करें। चलो चेक करते हैं, और इसका हम करेंगे ना मैप की हेल्प से, इन दोनों को लिस्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। मैं समझाता हूँ किस तरीके से वर्क करेगा ये। चलो देखना, तो ये एरे को भी स्टोर करता है। यही चीज़ में मेरा मेन कंसर्न ये है कि ये जो नॉर्मली 0 को तो ऐड कर मतलब अपने पास रखता ही, स्टोर करता ही, ये एरे को भी स्टोर करता है। मैंने इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर से एक बार RFC लगा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार और फिर से अपना यूज स्टेट लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर डाल देता हूँ टास्क डाल देते हैं, कॉमा सेट टास्क, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हम एरे में स्टोर कर देते हैं कुछ नाम्स, जैसे कि रोहित, कॉमा मोहित, बहुत नाम है, क्या डाल दे, रोहन, ठीक है। ये सारे नाम मेरे ही हैं, रोहन, सोहन, ठीक है। सो मैंने क्या किया,
ये एक एरे बना दिया। अगर तुम चाहते हो देखना कि ये एरे क्या एक्चुअली में किसकी वैल्यू हो, मैंने स्टार्टिंग के हिसाब से क्या था कि इसके अंदर जो भी तुम वैल्यू डालोगे ऑटोमेटिक इसकी सेव हो जाएगी, टास्क की सेव हो जाएगी। क्या ये भी सेव होगा, ये एरे भी सेव होगा इसकी वैल्यू में? चेक करना है तो ज़्यादा लोड मत लो, क्या करो नीचे अलर्ट कर दो, अलर्ट दो। अलर्ट में क्या दो, इस टास्क की वैल्यू को प्रिंट करवा के, मतलब अलर्ट में लेकर आओ। अगर एक्चुअली में इस तरीके से होता होगा तो क्या होगा, जब मैं इस टास्क को अलर्ट में लेकर आता हूँ तो मुझे ये चारों वैल्यू दिख जानी चाहिए। चेक करते कि क्या दिखता है नहीं दिखता। तो यहाँ पे जाके देखोगे तो देखो चारों वैल्यू दिख रही है ना, यानी हाँ एक्चुअली में वर्क करता है। मतलब इसी तरीके से फंक्शंस होते हैं कि जो भी तुम इनिशियल टाइम में डालोगे किसकी ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, पहले वाली की सेव हो जाती है। ठीक है, अब अगर एक बार और तुम्हें चेक करना तो अब हम चाहते हैं ना कि मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर कोई नहीं, एडवांस लेवल में भी हम समझेंगे ना, बड़े अच्छे से समझेंगे। मैंने बोला है कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ ना कि मैप करके इन सारे वैल्यू को दिखा दूँ, क्योंकि एक्चुअली में टास्क के अंदर ही वैल्यू है ना, तो यहाँ पर तुम एक चीज़ लगा सकते हो। मान लो कि यूएल का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम मैप फंक्शन, आई होप तुम्हें पता होगा मैप फंक्शन, जिसके अंदर हम टास्क डॉट मैप कर देते हैं और इसके अंदर ये फंक्शन लगा कर, और ठीक है यहाँ पर हम एल के अंदर इसको प्रिंट करवाते हैं। ये चीज़ समझ में भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में समझ में आ गया जो चीज़ें मैं समझाना था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैप के अंदर दो चीज़ डाल देता हूँ, एक तो टास्क को डाल देता हूँ। ये तभी समझ में आएगा जब तुम्हें मैप आता हो, नहीं आता तो वीडियो में देख लेना, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। और इंडेक्स डाल देता हूँ, क्योंकि जब तुम इस तरीके से मैप की करते हो तो की वैल्यू भी तुम्हें देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर इंडेक्स दे देते हैं। जो मेन कंसर्न है तुम्हें समझाने का वो देखना क्या होगा। यहाँ पर मैं जैसे ही टास्क करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये हट जाए एक बार और लोड करते हैं। क्या कोई वर्क दिक्कत हो गया? टास्क डॉट मैप किया मैंने, ठीक है, टास्क को लेकर आया हूँ, इंडेक्स को लेकर आया हूँ। अच्छा एक चीज़ दिक्कत हो गया, यहाँ पर ये होता है और यहाँ पर भी ये होता है। ठीक है, अब जाके देखोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये सारे वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर मिल गए। मैंने सिर्फ किसको मैप किया था, इस टास्क को मैप किया था, और मेरे को सारे वैल्यू इसलिए दिख गए क्योंकि ये जो इनिशियल में जितने भी वैल्यू होते हैं किसकी सेट हो जाते हैं, इसके सेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इसी टास्क को तुम्हें चेंज करना है, इसी को चेंज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि मान लो कि यहाँ पर एक बटन बना दो, जिसके अंदर लिख दो चेंज, और तुम चाहते हो कि जैसे कोई पर्सन इस पर क्लिक करे, ऑन क्लिक करे, क्या हो जाए, एक एरो फंक्शन स्टार्ट हो, और ये एरो फंक्शन क्या करे, ये जो सेट टास्क है, क्योंकि इसको अगर चेंज करना है तो ये चेंज करने का अथॉरिटी किसके पास है, इस सेट टास्क के पास है, इसी पास है ना। तो मैं चाहता हूँ सेट टास्क के पास जाए, ठीक है, और सेट टास्क के अंदर क्या कर दे, इसकी वैल्यू को चेंज कर दे, इसके अंदर एक एरे पास कर दे, और अब एरे के अंदर हो जाए न्यू डेटा। बस ऐसे लिख दूँ मैं, न्यू डेटा। मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई पर्सन इस पर क्लिक करे तो इसके अंदर जो ये नाम है, इस नाम की जगह बस क्या आने लगे, न्यू डेटा आने लगे। चेक करना है तो तुम्हें क्या करना है, कंसोल कर देना है, कंसोल टास्क कर देना है। ठीक है, कंसोल टास्क करते हैं। ठीक है, अभी अगर तुम यहाँ देखोगे तो क्या कुछ दिक्कत आ रहा है? बटन के अंदर मैंने चेंज लिख दिया, ठीक है, एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत आ रहा है? इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल, कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा ठीक है यार, हटाओ इसे, कंसोल को हटाओ। अच्छा कंसोल का स्पेलिंग कर देता अभी समझ में आया। चलो अभी अगर रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी एरर थे सभी चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कंसोल लगाते हैं, अब लगाते हैं टास्क। मेरे को हिसाब से नहीं अच्छा इसके अंदर हम एरे को प्रिंट नहीं कर सकते, इसी कारण से हो रहा है। अलर्ट कर देते हैं, चलो कोई नहीं यार, अलर्ट के अंदर हम भेजते हैं टास्क। तो हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू हो वो दिखे, जैसे तुम अलर्ट में देखोगे अभी, डज नॉट प्रोवाइड नेम। अलर्ट में मैं टास्क दिखा रहा हूँ, दिख के नहीं रहा मेरे को। दिमाग से भरपूर है सब, रहने दो। जो मैप था ना, मैप ही कर लेते हैं हम, एक बार लगा लेते फिर से। मैप को जो था ना, मैप मैं चाहता हूँ कि मैप ही आ जाए वापस से। मैं क्या करता हूँ, यूएल लगा लेता हूँ, और यूएल के अंदर मैप लगाते हैं, टास्क डॉट मैप। ठीक है, इसके अंदर पास करते हैं और एल लेकर आते हैं। ये मैप मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था किस तरीके से लगाओगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एल को पास कर देते हैं।
ठीक है। li के अंदर मैं दे देता हूँ की वैल्यू, की क्या होगा इंडेक्स, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगा टास्क। अब यहाँ पे प्रॉप्स में मुझे भेजना भी है तो मैं क्या कर दूंगा टास्क, अरे यार क्या करूँ, टास्क और इंडेक्स। ठीक है, तो अभी जाके तुम देखोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू दिखेंगे, जैसे चेंज पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज स्टेट। यूज स्टेट में क्या था, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू ये था, लेकिन मैंने क्या करा था बटन पे लगा दिया था एक फंक्शन लगा दिया था यूज स्टेट का यूज़ करके। जैसे इस पर कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, जो सेट टास्क हो वो जो टास्क की वैल्यू हो उसको चेंज कर दे और क्या कर दे सिर्फ न्यू डेटा कर दे। इसी कारण से क्या हो रहा है, जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं वो चेंज होकर न्यू डेटा में कन्वर्ट हो जाए। सो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि जो यूज स्टेट होता है क्या करता है, इसकी टोपी उसके सर करता है, यानी स्टेट को चेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर वीडियो समझ में आया कि किस तरीके से यूज स्टेट वर्क करता है तो प्लीज़ एक लाइक करना, वीडियो बनाए हो तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।